महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, जिसे पांचवा वेद माना जाता है और यह हिंदू संस्कृति की एक अमूल्य संपत्ति है। भगवद गीता भी इसी महाकाव्य से निकली है, जिसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं और इसलिए इसे शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे गुप्त रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही अगर आप भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम जान सके कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त आज भी उनसे प्रेम करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1. क्या आप जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई में विदेशी भी शामिल थे? असली लड़ाई सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं थी, बल्कि रोम और ग्रीस की सेनाएं भी इसका हिस्सा थी। 2. आमतौर पर लोग 6 भुजाओं वाले पासों के बारे में जानते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस पासे से शकुनी ने पांडवों को शतरंज के खेल में हराया था, उसके 4 भुजाएं थी, और वह पासा किस चीज से बना था यह कोई नहीं जानता। 3. महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी कि वे कोई हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्ति का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, तो वे असहाय हो गए और तुरंत रथ की लगाम फेंक दी और युद्ध के मैदान में कूद पड़े। रथ का एक पहिया निकाला और भीष्म को मारने के लिए उन पर हमला किया। अर्जुन ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। 4. दुर्योधन ने भगवद गीता सुनने से यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे पहले से ही सही गलत का पता है। उसने ये भी कहा कि कोई शक्ति है जो उसे सही रास्ता चुनने नहीं दे रही है। अगर उसने कृष्ण की बातें मान ली होती तो पूरा युद्ध टल सकता था। 5. आश्चर्यजनक बात यह है कि द्रौपदी देवी दुर्गा का अवतार थी। एक बार देर रात को भीम ने देखा कि द्रौपदी देवी दुर्गा के रूप में अपने खाली कटोरे में भीम का खून मांग रही थी। डर के मारे उसने पूरी कहानी अपनी मां कुंती को बताई। तब उसने द्रौपदी से कहा कि वह कभी भी भीम को चोट न पहुंचाए। एक नश्वर शरीर होने के नाते द्रौपदी को उससे वादा करना पड़ा, और ऐसा करते हुए उसने संकोच में अपने होंठ काट लिए। कुंती ने अपने कपड़े के किनारे से उसके होठों से खून पोंछा और उससे वादा किया कि भीम उसके लिए कटोरा भर देगा। 6. महाभारत में कौरवों की रक्षा जयद्रथ ने की थी। वह पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपने वरदान का उपयोग कर रहा था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान मिला था कि वह युद्ध में पांडवों के भाई को एक दिन के लिए रोक कर रखेगा, सिवाय अर्जुन के, जिसकी रक्षा कृष्ण कर रहे थे। लेकिन जब अर्जुन का बेटा चक्रव्यूह में मारा गया तो बाद में अर्जुन ने अपने बाण से जयद्रथ को मार डाला। 7. क्या आप जानते हैं कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था कि वह हिजड़ा बन जाएगा? इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह श्राप 1 साल तक छिपे रहने के दौरान वरदान के रूप में काम करेगा, और उस अवधि को बिताने के बाद वह अपना पुरुषत्व वापस पा लेगा। और महाभारत में पांडवों ने 12 साल जंगल में बिताने के बाद राजा विराट के दरबार में अज्ञातवास का 13वां साल बिताया। अर्जुन ने इस श्राप का इस्तेमाल किया और बृहन्नला नाम की हिजड़े के रूप में रहने लगे। 8. भविष्य बताने के लिए ज्योतिषी नक्षत्रों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि महाभारत काल में सूर्य राशियां नहीं थी। नक्षत्र के पहले स्थान पर रोहिणी थी, अश्विनी नहीं। 9. ऐसा कहा जाता है कि महाभारत धर्म के बारे में सिखाता है, और कई लोग इसे सच या झूठ से भी जोड़ते हैं, लेकिन महाभारत में कहीं भी सच या झूठ को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभारत में लोगों का हर काम उनकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 10. हम सभी जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन ने शतरंज का खेल जीत लिया था और युधिष्ठिर से द्रौपदी को अपनी बाईं जांघ पर बैठाने के लिए कहा था। इस कारण से उसे खलनायक कहा जाता है। लेकिन उस समय में पत्नी को पुरुष की बाईं जांघ या बाईं ओर स्थान दिया जाता था, और बेटियों के लिए दाईं जांघ या दाईं ओर स्थान रखा जाता था। 11. ऋषि किंदम के श्राप के कारण पांडु ने अपना राजपाट छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। कुंती और माद्री भी उनके साथ जंगल में रहने लगी, जहां दुर्वासा के मंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी तरह वायुदेव से भीम और इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने वह मंत्र माद्री को दिया था और सहदेव का जन्म हुआ। 12. फिर उसने 2 साल तक घी के बर्तन रखे और पहले बर्तन से दुर्योधन का जन्म हुआ, और उसी दिन भीम और फिर बाकी सभी का जन्म हुआ। जन्म के बाद दुर्योधन गधे की तरह रोने लगा, और इस वजह से गिद्ध और कौवे शोर मचाने लगे। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि दुर्योधन को मार दो, क्योंकि वह उसके परिवार को नष्ट कर देगा, लेकिन वह अपने बच्चे के प्यार में ऐसा नहीं कर सका। दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था। 13. ऐसा भी माना जाता है कि चक्रव्यूह के 7 महारथी अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बने थे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अभिमन्यु ने दुर्योधन के बेटे को मार डाला था, जो 7 महारथियों में से एक था। इससे क्रोधित होकर दुशासन ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। 14.
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके अधूरे वरदान की याद दिलाई, अर्थात जब अर्जुन ने वन में रहते हुए दुर्योधन की जान बचाई थी, तब उन्होंने कहा था कि वह उचित समय पर इसे मांग लेंगे। इसलिए अर्जुन दुर्योधन के पास गए और उनसे 5 स्वर्ण बाण मांगे, जो भीष्म के मंत्रों द्वारा उच्चारित किए गए थे, और घोषणा की कि इन बाणों की मदद से पांडव मारे गए। उसी समय दुर्योधन को आश्चर्य हुआ जब अर्जुन ने 5 स्वर्ण बाण मांगे, लेकिन चूंकि अर्जुन ने उससे वचन लिया था, इसलिए उसने दे दिए। फिर अगली सुबह जब वह भीष्म के पास गया और उनसे 5 और स्वर्ण बाण मांगे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि यह संभव नहीं होगा, और कहा कि कल के महाभारत युद्ध में जो कुछ भी होगा वो बहुत पहले ही लिखा जा चुका है और इसे कोई नहीं बदल सकता। 15. क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कौरवों की बजाय पांडवों का साथ क्यों दिया? दरअसल अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही युद्ध में समर्थन मांगने के लिए कृष्ण के पास गए और उनके कमरे में घुस गए। दुर्योधन सबसे पहले उनके कमरे में घुसा और कृष्ण के सिरहाने के पास उनके पलंग पर बैठ गया। अर्जुन पलंग के पायदान पर जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब कृष्ण उठे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, मुस्कुराए और कहा कि वे उसका साथ देंगे। 16. एकलव्य का पुनर्जन्म द्रौपदी के जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न के रूप में हुआ था। रुक्मिणी के अपहरण के दौरान कृष्ण ने उसे मार डाला था, इसलिए गुरु दक्षिणा के बदले कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह पुनर्जन्म ले सकता है और द्रोण से बदला ले सकता है। 17. महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और भगवान गणेश ने इसे लिखा था, इस शर्त के साथ कि महर्षि वेदव्यास को लिखे जाने वाले श्लोकों को एक बार भी रुके बिना लगातार बोलना होगा। फिर वेदव्यास ने ये भी शर्त रखी कि वे श्लोकों का अर्थ समझकर बोलेंगे, लेकिन गणेश उन्हें अपने मन में अर्थ निकाले बिना नहीं लिख सकते। इस तरह पूरे महाकाव्य में कभी कभी वेदव्यास कठिन श्लोक बोल देते हैं, जिससे गणेश को अर्थ समझने में समय लगता है और इस बीच वेदव्यास आराम करते थे। 18. वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक पद है जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दिया जाता है। कृष्णद्वीपान से पहले 27 वेदव्यास हुए थे और कृष्णद्वीपान 28वें वेदव्यास थे, जिन्हें ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनका रंग भगवान कृष्ण की तरह गेहुआ था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। 19. यह विचित्र किंतु सत्य है कि व्याध गीता, अष्टावक्र गीता, पराशर गीता आदि 10 अन्य गीताएं भी हैं। यद्यपि श्री भगवद गीता शुद्ध और पूर्ण गीता है जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा दी गई जानकारी सम्मिलित है। 20. वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने महाभारत का पहला वाचन राजा जन्मेजय के घर में किया था, जो अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई सर्पयज्ञ किए थे। 21. शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे, जिनका विवाह गंगा से हुआ था। अपने अगले जन्म में शांतनु राजा महाविष थे। वे ब्रह्मा की सेवा करने गए थे, जहां उन्होंने गंगा को देखा और उनकी ओर आकर्षित हुए। इसी बीच ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दिया और कहा कि नरक में जाओ, जिसके कारण अगले जन्म में वे राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्मे और गंगा से विवाह किया। लेकिन गंगा ने शांतनु से वचन लिया कि वे उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु ने यह बात मान ली। उन्हें 8 संतानों का आशीर्वाद मिला और पहले 7 बच्चों को गंगा ने नदी में बहा दिया। उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन जब गंगा अपने 8वें बच्चे को नदी में डुबोने जा रही थी, तो वह गुस्से से भड़क उठे और उससे इसका कारण पूछा। तब गंगा ने उन्हें अपने पिछले जन्म और भगवान ब्रह्मा के श्राप के बारे में बताया। उसके बाद वह अपने 8वें बच्चे को लेकर चली गई। 22. धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 मुख्य देवता है और उनमें से एक है अष्टवसु, जो शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। उनके 8वें पुत्र का नाम भीष्म था। 23. शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ और उनके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। चित्रांगद की एक युद्ध में मृत्यु हो गई और फिर विचित्रवीर्य राजा बने, जिन्होंने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह किया था। 24. महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे और धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। 25. कुंती ने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। ऋषि दुर्वासा उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने कुंती को एक जादुई मंत्र दिया, जिससे कुंती किसी भी भगवान से संतान मांग सकती थी। इसलिए विवाह से पहले उन्होंने सूर्य देव से संतान मांगी और कर्ण का जन्म हुआ।